आप सभी को नमस्कार। आज 2 फरवरी 2026 कुछ इम्पोर्टेंट बजट अपडेट्स के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। कल बिजी रहे पूरा दिन, बजट को एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया। चलिए बजट एनालाइज करते हैं। पहली बात, इस बजट में बजट आउट ऑफ द वेज नहीं गया है। इट इज ए बोरिंग बजट। बोरिंग बजट का मतलब है कि सरकार ने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश नहीं किया। हमारी इकोनॉमी इस समय ग्लोबल एंड डोमेस्टिक स्लो डाउन से गुजर रही है। स्लो ग्रोथ, ग्लोबल ट्रेड में टेंशन चल रही है, टैरिफ्स एंड ऑल, जियोपॉलिटिक्स भी पेचीदा स्थिति में है। तो इकोनॉमी एक ग्लोबल एंड डोमेस्टिक हेडविंड्स को फेस कर रहा है इस समय। परंतु गवर्नमेंट ने ना पैनिक किया है, ना अपनी बजट की डायरेक्शन बदला है। इसने एक टैक्स हेवी रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच लिया है। इवन दो मार्केट्स डिडंट लाइक इट। निफ्टी वगैरह हम देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसमें डेवलपमेंटल इंडाइसेस के ऊपर काम करके वो निफ्टी वगैरह बढ़ा, ऐसा नहीं। ऐसा लग रहा है कि स्लो डाउन रही कल दिन। तो इसे बजट डिसिप्लिन फर्स्ट बजट, कोई गिव अवे बजट नहीं है कि बांट दो ये करो, ये बजट नहीं था। ये पहली जो पिक्चर है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरा, आप क्योंकि इंफॉर्मेशन देखना पड़ रहा है थोड़ा मुझे, निर्मला सीतारमन ने 3 इंपॉर्टेंट गोल पे कल बजट में ध्यान दिया है। पहला है फिस्कल डिसिप्लिन। गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, गवर्नमेंट जो बोरो करता है, लोन लेता है, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश किया है। मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया है। मेक इंडिया ए फैक्ट्री हब, कि इंडिया में फैक्ट्री बनती रहे। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, कि चाइना में जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया में भी फैक्ट्री बनाए। उसके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के ऊपर नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करिए। फ्री भी देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ है, लोगों के हाथों में कैश आ गया, लोगों ने कुछ खरीदने लग गए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है जब आप फ्री भी ना देके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की इस समय सरकार को जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी लेवल की इलेक्शन भी नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा शॉक भी दिया सरकार ने, ट्रांजैक्शन टैक्स को हाइक कर दिया है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेड्स में जितनी टैक्स देनी पड़ती थी ज्यादा देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शंस में जितनी टैक्स देनी पड़ती थी वो ज्यादा करनी पड़ेगी। पॉसिबली सम डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटीज में भी टैक्स बढ़ेगी। ये इट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। सरकार ने ये क्यों किया? एक है रेवेन्यू विदाउट इंक्रीजिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो बढ़ नहीं रहा है, पिछली बार घटा दिया था। और स्पेकुलेशन जो स्टॉक मार्केट में है उसको कर्व करने के लिए। तो ये ना लगे कि मार्केट को बचाना चाहता है सरकार या मार्केट को मैनेज करना सरकार चाहता है। इसमें एक चीज अच्छी है, गुड फॉर गवर्नमेंट फाइनेंसेस, बैड फॉर इन्वेस्टर्स। और मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा तो कल बफर करा ही है, आपने देखा होगा। सबसे बड़ा हाइक जो है, 15% बजट डिफेंस सेक्टर में बढ़ा दिया गया है। उसकी रीजन है, दिस इज ह्यूज, 15% इज टू बिग एक्चुअली। तो उन्होंने क्या है, इंडिया एक्सपेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट, चाइना है, पाकिस्तान है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश कुड बी ए प्रॉब्लम। तो यू हैव टू इंक्रीज योर डिफेंस बजट। डिफेंस बजट तो बहुत होता है यूएस का, चाइना का, हम उतना compete नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी पास जो बेसिक ये है वो इतना ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट इज मेक इन इंडिया, डिफेंस मेक इन इंडिया में हो इसकी भी ट्राई है। ड्रोन्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वारशिप्स, एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस इज जस्ट नॉट मिलिटरी, इट्स मोर ऑफ ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट। Infrastructure, backbone of the growth, corridor to future, high speed rail, freight, one for rare earth. This is न्यू फ्रीट कॉरिडोर बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। हाई स्पीड रेल कैसे नेटवर्क बढ़ाया जा सके उसके लिए बजट में एलोकेशंस हैं। और क्रिटिकल मिनरल की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेयर अर्थ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस। सो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर ईवी रिवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री,
ग्रीन एनर्जी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज व्हाट द बजट की जो प्रावधान है उससे लग रहा है। इट्स लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग, नॉट शॉर्ट टर्म कंजप्शन। शॉर्ट टर्म में आपको क्या फायदा है, ये भी बढ़ाना है तो 5 साल 10 साल 15 साल में बढ़ेगी। मोर ऑफ सदर्न स्टेट में, सदर्न स्टेट की हर समय कंप्लेन रहती थी कि हमें पैसे नहीं मिलते हैं। So the government actually did a devaluation in the case of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Telangana. BJP don't have a government in mm, other states except Andhra Pradesh, which is a, I think, which is a coalition government with Chandrababu Naidu. But they are going to get a lot of more money than they used to get. उनकी शेयर बढ़ा दिया है। एक्चुअली क्या है, उनकी जनसंख्या कम है, जब पॉपुलेशन कंट्रोल वाली काम ना ज्यादा वो नीचे हो गया, उन एरियाज में ज्यादा वो कर लिए और ज्यादा वो पैसे कमाकर इंडस्ट्रियली देते हैं। उनकी कंप्लेंट रहती थी कि आप लोग हमें पैसे ही नहीं देते। बट इस बजट में ये प्रावधान है, इन स्टेट्स में ऑपोजिशन स्टेट्स को भी पैसा दिया जाएगा। नॉर्थ इंडियन स्टेट यूपी, बिहार, एमपी, obviously because the share is moving towards south of Vindhyas, north of Vindhyas will suffer in that matter. It is more economic performance उनकी better है, टैक्स कंट्रीब्यूशन सदर्न स्टेट की ज्यादा है, डेमोग्राफिक चेंज तो हो ही रही है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दिस शिफ्ट इज टुवर्ड्स एफिशिएंसी ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ इट। मोर इम्पोर्टेंट, आप मुझे 10 चीज बताना चाहूंगा मैं सिंपल भाषा में इस बजट के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स में गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को, एक्सपोर्ट्स को, जो एक्सपोर्ट्स होती है भारत से और सप्लाई चेन हो, इसको पुश कर रही है। डिफेंस कंपनीज में 15% डिफेंस बजट में हाइक हुई है। कॉरिडोर, रेल, फ्रेट एंड मिनरल्स के ऊपर, इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर सरकार के तरफ से बजट में एलोकेशंस हैं। सदर्न स्टेट को हायर टैक्स शेयर मिलने की इस बजट में प्रावधान है। लूजर्स क्या है, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टैक्स हाइक हो गया है। गवर्नमेंट वांट्स लेस गैम्बलिंग इन द मार्केट, जो स्पेक्यूलेट करते हैं, स्पेक्यूलेट करने वालों को रोकने की कोशिश है। लो फिजिकल ट्रांसफर्स हैं सम नॉर्दर्न इंडियन स्टेट एंड मार्केट टर्न नेगेटिव, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी दिक्कत है। So this is 10 important things you can say. तो बजट इज नो बिग कैश हैंडआउट्स, इस पर टेक्नोक्रेटिक है, पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा हैंडआउट्स करना, पैसे बांटना, उसको रोकने की कोशिश है। कोई लोन वेवरिंग नहीं है, कोई ह्यूज इनकम टैक्स के कट भी नहीं है। इस बार फाइनेंशियल एक्टिविटी पे टैक्स लगाया है, डिफेंस एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ाया है, गवर्नमेंट बोरोइंग पे टोटल कंट्रोल लाने की कोशिश किया है। सो इससे this budget is preparing us for a long-term global competition, not just next election, which is a wonderful thing for a country like India, where the budgets are used to produce more and more votes for the government. This budget looks like this is a commendable thing for this government. They are using this budget to create infrastructure, long-term investments कर रहे हैं. So the budget, if you ask me, what would be the big standouts? Growth over freebies, factories over consumptions, stability over market happiness. It may hurt traders and markets today, but it builds India's strategic strength for the next decade. In the next 10 years, it would help us. And if you ask me analytically, if you ask me, thoda sa, sorry for the, so 15.1% increase in the defense spending in the full year 2027 with compared to full year 2026. 4.4% effective capital expenditure as per the percentage of GDP in FY27, highest year at least in 10 years. So capital expenditure 4.4% इफेक्टिवली खर्चा होना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो सरकार एक्सपेंडिचर करता है रोड्स पे, हाईवेज पे, दैट 1.96% of the budget goes to the health. It's a health expenditure overall budget in the FY27.
कैपेक्स को बढ़ाने का मतलब है कि आप कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एजुकेशन की बजट भी बढ़ी है, दैट इज नाउ बिकम 14.21%, about 1.39 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर में 20,000 करोड़ year marked for carbon storage, for 16 lakh crore for 7 high speed rail corridor. Budget choose prudence over adventurism. Tax devaluation for state at 41%. South gets actually a share hike. As I've told you, रेयर अर्थ कॉरिडोर को कट करना है। जो रेयर अर्थ की जो चीजें हैं हम नॉर्मली चाइना से इंपोर्ट करते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल हार्ड, लेवल बेस्ट, सो दैट रेयर अर्थ जो कॉरिडोर है वो चाइना से नहीं, वो हम अपने से ले लें। सो जो पनगरिया कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय अरविंद पनगरिया, उन्होंने बहुत एक जो फेडरल स्ट्रक्चर को बना के रखने की कोशिश में टैक्स को डिवैल्यू करा है 41%। सो साउथ विल गेट अ शेयर ऑफ अराउंड 40, मतलब द शेयर इंक्रीजेस। इट्स लाइक पाकिस्तान जो कर्नाटका का शेयर है दैट वाज 3.647%, now it will become 4.131%. केरल के शेयर था 1.925%, now it will increased to 2.382%. तमिलनाडु शेयर था 4.079%, it had now not very increased क्योंकि ऑलरेडी 4% बहुत है, तो तमिलनाडु इज एट 4.097%। तेलंगाना का 2.102% से बढ़ के 2.174% पे पहुंचा है। ये एक बहुत एक पॉजिटिव वे में है। सो जो बायोफार्मा है, 7 स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर सेक्टर्स में द गवर्नमेंट इज trying to share the income tax in those cases, custom procedure to get simpler। तो कस्टम्स की जो प्रॉब्लम होती थी क्रिटिकल मिनरल में, आप देखेंगे पहले जो ड्यूटी होती थी, रेट ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होती थी, उसको नील करने की कोशिश हो रही है। सो जो मोनाजाइट यूज होती है ईवीज में, दे यूज टू बी कस्टम ड्यूटी ऑफ 2.5%, इट इज नील नाउ, जीरो। Sodium antimonate for use of manufacturing of solar glass, it was at 7.5%, now it is nil। Then specific capital goods for use in the manufacture for lithium ion cells for the batteries of battery energy storage system as applicable, now it is nil। न्यूक्लियर एनर्जी में जो 7.5% की ये लोग लेते थे, now it has become nil। that is beautiful in that case। तो ये सरकार चाहती है कि ईवी की चीजें हमारे यहाँ ही बने। बैंकिंग सेक्टर सेट फॉर ए सी चेंज, पीपीसी आरईसी रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई कैन सी द डिफेंस फंड जो है वो धीरे धीरे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को पिछली साल जो है 0.25% मिली थी, now it has decreased to 0. No, it has marginally increased to 0.26%। expenditure on the defense has now around 14.67% of the total expenditure। Ministry of Arts Sciences 0.72% is a bold budget। In that case सुनील भारती मित्तल जो हैं फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस, उन्होंने कहा है a bold budget that combines growth with inclusion, the strong emphasis on skilling, sustained investment in science and research are timely। You need to put a lot of money in the research sector, that is very important at this moment। Post Sindoor, major boost for the defense budget has increased to 7.85 lakh crore। budget underline resolve to upgrade military capabilities to global standard with a strategic emphasis on self-reliance। you have to create that in India, you can't take things from other country at this moment। so क्योंकि आपकी जो डिफेंस बजट को स्पीड अप करने की बहुत बड़ी रीजन कि आप इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, साइड में भी जो बजटरी प्रॉब्लम्स है उससे गुजर रहे हो, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो इट इज अराउंड 4.16% at this point। with allocation of 1500 crores sent of bats for manufacturing sports goods in India। 500 करोड़ allocate किया है सेंटर ने कि जो स्पोर्ट्स गुड्स है, बैट्स हैं, बॉल्स हैं, टेनिस रैकेट्स हैं, बैडमिंटन रैकेट्स हैं,
इन सबको आप इसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया है, so that the manufacturing of sports goods has become great. More money and new scheme for livestock and fisheries. So then MD Sundaram Home Finance D Lakshmi Narayanan ने बोला है, the budget gives a strong boost to affordable housing through enhanced PMAY subsidy. It will create a multiplier effect across the housing ecosystem. The tax on the house making has increased in more. Rural development is around 5.1%. अब हेल्थ में जो बजट हम नॉर्मली यूज करते थे वो बढ़ा है, हर साल बढ़ती है, बट the increase in that is minimal. It was about 1.91% at FY26. It is now 9.96. Boosters up education and skilling. Yes, the education budget has seen a growth of 14.21%, which is around 1.3 lakh crore. एजुकेशन में थोड़ा सा खर्चा बढ़ाया है सरकार ने, which is a great thing. सोलर के ऊपर ध्यान दिया है. It has increased. सोलर इन्वेस्टमेंट जो उनका पहले था, it has now become 72.2%. I think this is marginal headwind from 71.1% to 72.2%. It's a 1.1% gain. Wind power mein they have decreased the budget. The budget was at 2%, now it is 1.5%. Hydropower is at 0.02%. It has remained in the 0.02%. Biopower has increased 0.2%, and hydrogen mission has increased 0.5%. Marginal hike in the social justice and tribal affairs. The allocation stands at now 687.59 crores, which is increased to 15,421.97 crores. ट्राइबल अफेयर्स की बजट बढ़ी है. स्कीम, इट्स ए ग्रेट बजट इन दैट सेंस. रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया. न्यूटन जनरल है, उन्होंने बजट को लेके बोला है, द इंटेंट ऑन द नंबर इज लॉडेबल. This is a critical, however, design and efficiency of the follow of reforms, because you want reforms in the defense sector. The money that is getting into the defense sector is very good. A lot of experts have told them that infrastructure spending, it is climbing. The infrastructure spending in the telecom industry is 0.38%. जो 0.08% था वो बढ़ के 1.38% हुआ है. पावर सेक्टर में भी 0.43% था, आज बढ़ के 0.56% हुआ है. हाउसिंग में भी 0.15% से बढ़ के 1.60% बजट एक्सपेंडिचर्स बढ़ी है. एंड हाउसिंग, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, बिकॉज द कंट्री इज ग्रोइंग इन अ रेट विच इज नॉट हैपनिंग 10 years ago एक्चुअली, क्योंकि वो स्लो डाउन थी. उसको स्लो डाउन को आगे बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्चा करना पड़ेगा. जो कैपेक्स कहते हैं, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड इन लास्ट 2-3 years. देखो, जिस साल इलेक्शंस होती है उस साल कैपेक्स बढ़ा नहीं सकते ये, बिकॉज दे हैव टू स्पेंड हाइड आउट मनी बैक्स, जो कहते हैं ना, वो लीगल ब्राइब देना पड़ता है लोगों को कि यार 2500 रुपए सबके अकाउंट में चली जाएगी, 1500 रुपए चली जाएगी, 2000 चली जाएगी, 1000 चली जाएगी. बट इन दिस केस, जो जिस साल कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है सरकार के लिए, सरकार को इस बात की एक फ्री वेल मिल जाती है कि क्या कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी बोरोइंग को घटा सकते हैं. सरकार की खर्चा घटेगा तो वो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग रही थी, सरकार की अपनी खर्चा है, अफसर को पैसा देना, इसको पैसा देना, उसको पैसा देना, ये घट जाएगी मार्जिनली. दैट मनी विल गो टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज, बिल्डिंग्स, जैसे केंद्रीय वो उन्होंने बनाया, वो सारा वो उसमें लग जाएगा. बजट बेट ऑन ड्यूटी कट्स इन द न्यू पोस्ट. सेमीकंडक्टर में बहुत पैसा खर्चा करने की कोशिश है. 20,000 crore ईयर मार्क फॉर द कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम. कैसे कार्बन कैप्चर करेंगे, उसलिए 20,000 रुपीज दिया है. आशीष शाह है, ग्रुप सीईओ एंड एमडी है महिंद्रा ग्रुप्स की. उन्होंने कहा है, द बजट फोकसेस ऑन एनहांसिंग इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड एंड एनेबल्स अ वाइडर पार्टिसिपेशन इन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. मार्जिनल राइज, रेलवे में मार्जिनल राइज हुआ है, अराउंड 5.26% है, वो 0.1% की ग्रोथ है. 7 रेल कॉरिडोर को ग्रीन सिग्नल मिला है आज. मुंबई पुणे
पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ये बात लोगों को पता नहीं है, सिलीगुड़ी से बहुत लोग आते हैं वाराणसी। लोगों को मेंटालिटी रहता है कि हम ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग ज्यादा वाराणसी आते हैं। एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग आते हैं। काशी के साथ तो तमिलनाडु की एक अपनी अलग रिश्ता है। तमिलनाडु से बहुत लोग काशी आते हैं घूमने के लिए, काशी तमिल संगम भी है। Talking around, Central floats incentive for manufacturing of train aircraft. ट्रेन एयरक्राफ्ट, सी प्लेन ऑपरेशंस में जो लोग इस समय पैसे लगाने चाहते हैं, सरकार उनको टैक्स कट्स दे रही है। बट पॉइंट यही है, उस इंडस्ट्रीज में नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता, जिनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग की काम है वही लोग जा सकते हैं। तो बड़े कंपनीज के लिए एक बेनिफिट है इसमें कि सरकार कह रही है कि भाई पैसे लगाओ यहाँ आके। इट्स अ क्रेडिबल बजट, इट्स अ क्रेडिटेबल बजट। प्रूडेंस है इस बजट में, एडवेंचरिज्म कम है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लिया है बिग बैंग रिफॉर्म्स के लिए। एंड द फिजिकल डिसिप्लिन इज वेरी गुड। ट्रेन पे देखो, ट्रेन को लेके तो एक सुझाव सरकार के लिए रहेगी कि यार हम ना कॉरिडोर्स बट ज्यादा बनाने की जगह जो कॉरिडोर्स हैं उनकी मेंटेनेंस की भी ध्यान रखनी पड़ती है। टोटल सेंट्रल जो अर्बन डेवलपमेंट में आउटलेज था वो पिछले साल था 96,777 करोड़। इस साल वो घट के 85,522 करोड़ हो गया है। 11,000 करोड़ की डिफरेंस है। अब मतलब अर्बन इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आ रही है ये सरकार। रिडक्शन इज अराउंड 11-12% की रिडक्शन है। इसका मतलब यही है कि आप अर्बन सेक्टर को अब अपनी ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि द रूरल सेक्टर इज गोइंग थ्रू ए डिस्ट्रेस फॉर लास्ट 10 ईयर्स। उसको कैसे, अब रूरल सेक्टर्स को बढ़ाना है तो अर्बन सेक्टर की जो खर्चा है उसको काट सरकार कहां से लाएगी पैसा, वहीं से लाएगी। देन हाई सिक्योरिटी एंड ड्रामा is not a budget news. Anyway, the fiscal center aiming for a 4.3 fiscal deficit. Moderation in the figure of 10 basic point is primarily due to fall in gross tax to GDP. So, center is expecting a 4.3 fiscal deficit. I don't know how will they achieve it, because it's a very hard year coming up. I don't know what will happen in Gaza or what will happen in Russia. If the Russia problem is not getting solved, you can't have the physical deficit around 4.3%, because you have to spend a lot of money in the exports, because America is not taking your exports. They are going to put more and more and more. The US is doing that, more and more tariff on you. So more tariff on you means your fiscal deficit could not be maintained in a long run. I don't know. Budget reflects aspiration of 140 crores people. Narendra Modi told this. प्रधानमंत्री जी तो अपनी बजट को तो प्रशंसा करेंगे ही। कांग्रेस ने आज यूजुअली कांग्रेस ने बजट की थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया है कि ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने में विफल रहा। सरकार की सहयोगी दल नीतीश कुमार जी ने इसको प्रोग्रेसिव बोला। 34,000 करोड़ एलोकेटेड टू स्कीम विद 6 माइनॉरिटीज के लिए सरकार ने पैसा डाला है। यूपी की सीएम ने उसको बहुत ही इंस्पिरेशनल ब्लूप्रिंट कहा है। आई डोंट नो हाउ मच economics Mr. Yogi understand. I don't even know. So it's a anti-poor budget say the opposition. So ये तो हर साल वाली बात है कि कुछ लोग अच्छा कुछ लोग बुरा बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि it's a good budget, but at the same time need a lot of एक्चुअली आप 140 करोड़ देश में ना, 140 करोड़ देश में आप कभी भी किसी एक सेक्टर को ज्यादा पैसा देके खुश नहीं करा सकते हैं। द पॉइंट इज इन द बजट इन इंडिया 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोगों की देश में आप पूरी तरीके से सबको खुश नहीं कर सकते हैं। सरकार ने अपने डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश की है। मेरे पास जितनी खबर है, मैडम निर्मला सीतारमन जी की ये अंतिम बजट है। निर्मला सीतारमन जी को मुझे लगता है उनकी मिनिस्ट्री को शिफ्ट करने की जो प्लान है। एंड आप ये देखेंगे मोरारजी देसाई ने 10 बजट दी थी, मोरारजी देसाई एज द फाइनेंस मिनिस्टर। मैडम की आई बिलीव इट्स अ 7th बजट, 2 interim budget excluded, which is a great achievement for a south person. South person, why I'm saying south person, because it is considered BJP is considered as a North Indian party. A lot of
जो ज्यादा सीट बीजेपी को मिलती है वो नॉर्थ इंडिया से मिलती है, कर्नाटका से थोड़ा बहुत कुछ सीट आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो और कहीं से आती नहीं है। वहीं पे तमिलनाडु की एक महिला को नरेंद्र मोदी ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उन्होंने 7 और इंटरिम बजट मिला दी तो 9 बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है, विच इज अचीवमेंट फॉर द मैडम। बट आई बिलीव बिकॉज देर इज रेडिकल चेंजेस ऑन द वे, प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है अगली जो उनकी मिनिस्ट्रियल रीशफल होगी, it is expected from the Prime Minister to shift Madam Nirmala Sitharaman. You may have heard it first here, but it's good going with Madam because मुझे ऐसा लगता है सरकार यहाँ पे प्रणब दा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्रणब दा के हाथ में बहुत सारी चीजें रहती थी जो वो बदल सकते थे, मनमोहन सिंह बदल सकते थे, बट ये प्राइमरीली इस प्रधानमंत्री ड्रिवन, द प्राइम मिनिस्टर ड्रिवन गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर की एक विजन है और उस विजन को वो हर जगह प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि और पनगरिया कमेंट आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट कोई इकोनॉमिस्ट इंडिया में है, दैट इज अरविंद पनगरिया। उन्होंने एक फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं पनगरिया जी, और लगातार उन्होंने साउथ के स्टेट्स को भी एक रिप्रेजेंटेशन देने की इसमें उन्होंने बहुत कोशिश करी है। बहुत अच्छी बजट तो नहीं कह सकता मैं, परंतु एक रिफॉर्म के ओर कदम बढ़ाए इसको देखा जा सकता है। I would like to congratulate the government, the finance minister, the prime minister, the finance secretary, everybody. It's a wonderful budget. Also, the budget come on a Sunday, so finance ministry people should get a day off today. But I don't know they are getting a day off or not. Like to congratulate everyone. और बजट थोड़ा मुझे लगता है कि लंबा वीडियो बना है। भारत 140 करोड़ लोगों की बजट बनेगी, उसकी एनालिसिस थोड़ी समय लगता ही है, बट थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।